है, इसे देखिएगा। और इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं कहता है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। उड़ीसा ऑप्शन है, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। ऑप्शन सही हमारा है झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे। क्या कहता है सेकंड में, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है हिमालय नदी घाटी। जैसे हिमालय से एक नदी निकलती है, एक प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब हुआ जो जमीनी भाग से निकलती है, भारत का सतही क्षेत्र से जो नदी निकलती है वो हो गया प्रायद्वीपीय नदी घाटी। और जो हिमालय से नदी निकलती है वो हिमालयी नदी अलग हो गया। तो जो मिट्टी वाला क्षेत्र से सतही भाग से जमीन से होते हुए जो नदी आती है वो मिट्टी बहा कर लाती है ना। तो किस प्रकार की मिट्टी मिलती है उसमें, काली मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो उसको ऑप्शन में हमारा सही है डी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 53 में कहता है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। ऑप्शन हमारा 71%, 12%, 19%, 26%। सही ऑप्शन है हमारा 71%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय कृषि का एक राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। भारतीय कृषि जो हो रही है वो हमारे कुल देश के उत्पाद में योगदान कितना है। ऑप्शन है 10%, 22%, 35% या 41%। सही उत्तर इसका हो जाएगा 22% हमारा राष्ट्रीय योगदान है भारतीय कृषि का। और आगे चलते हैं क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। यानी पर्वतीय क्षेत्र होगा वहाँ पे, तब ना पानी रोकने के लिए इससे क्या करते होंगे, सीढ़ीदार खेती, यानी सोपानी खेती भी कहते हैं इसको। हम पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया हूँ। तो देखें यह होता है सीढ़ीदार खेती किस भाग में, तो ढालुआ क्षेत्र में, पर्वतीय भागों में होता है। ऑप्शन हमारा है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार। ये तीन को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर कौन है, उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है। पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है ना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सही 30%। 30% पहाड़ों से भरी भूमि है भारत में। आगे चलिए, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुणों से निर्धारित किया जाता है कि भूमि कैसा है, उसका अंकन किया जाता है किस गुण के आधार पर, मूल्य के आधार पर, आकार के आधार पर, मिट्टी के आधार पर या उत्पादकता के आधार पर। ये तीन हमारा ऑप्शन गलत है। हमारा उत्पादकता, भूमि में कितना उत्पादन हो रहा है, क्या उत्पादन हो रहा है, कैसा उत्पादन हो रहा है, उस पर हमारी गुणवत्ता उसकी जांच की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है भूमि का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। जो कुल क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत क्षेत्र पे भारत में कृषि की जाती है ना। ऑप्शन 47%, 74%, 37% या 27%। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कितना, 47%। ठीक ना, 47% पे क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। आगे चलते हैं हम, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 प्रकार की प्रतिभूमि होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए कहता है कि पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत, ऑप्शन 50, 35, 65। सही आंसर हमारा हो जाएगा 80% भूमि पे कृषि की जाती है वहाँ पे। देखिए कहता है 61 में कि भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है, हेक्टेयर क्षेत्र भूमि पर वन क्षेत्र है। ऑप्शन देखिए कहता है 523, 677, 257, 325। सही आंसर हो जाएगा इसका ये वाला 677 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। 62 में कहता है भारत के बंजर भूमि जिसपे कुछ फसल नहीं उत्पादन होता उसे बंजर भूमि कहते हैं, टाण जिससे कोई फसल ना हो, बंजर। कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य भूमि है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग है, क्या है वो, कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन में 6%, 10%, 13%, 15%। यह ऑप्शन हमारा सही है 10%। आगे चलते हैं, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं, है ना। 1 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। सही आंसर हमारा हो गया 3 होते हैं। ठीक,
64 में देखिए 10 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होने पर मृदा की गति कैसी होती है? दोगुनी होती है, ये 4 गुनी होती है, दोगुनी होती है, 4 गुनी होती है, 3 गुनी होती है, 5 गुनी होती है। आंसर हमारा सही है, दोगुनी हो जाती है। 10 सेंटीग्रेड अगर सेंटीग्रेड तापमान अगर वृद्धि होता है तो मृदा के निर्माण की गति दोगुनी हो जाती है। 64-65 देखिए मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। सही आंसर हमारा 3 परतें होती है। ठीक ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इनमें काली मिट्टी किस क्षेत्र में होती है? छोटा नागपुर में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, केरल में। ये जानते होंगे महाराष्ट्र में। अगर गुजरात अगर ये रह जाता तो गुजरात रहता तो भी मार सकते थे ऑप्शन में आप, है ना। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में देख लेते हैं। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? कृषि भूमि बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, इसका कारण क्या हो सकता है? उत्तम बीज का प्रयोग? जी नहीं। वनोन्मूलन? नहीं। सिंचाई में सुविधा में वृद्धि हुई है, वहाँ सिंचाई नहीं था, पहले सुविधा नहीं थी, इसके कारण कृषि जो भूमि था कृषि विस्तार नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे सिंचाई का विकास वहाँ किया है, इसी कारण से कृषि का विस्तार वहाँ से होता जा रहा है। सही आंसर हमारा सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल किया जाता है? यानी कि प्रतिभूमि में, अकृष्य भूमि में, या वन में, या सभी गलत। देखिए अकृष्य भूमि वो क्या है? अकृषि भूमि है, वो इसमें शामिल किया जाता है। आगे चलिए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ क्वेश्चन है, इसमें लिखना पड़ेगा बांगर लिखा हुआ है, बांगर। बांगर इसको इससे कीजिए मिट्टी। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ को, नवीन यानी नई जलोढ़ को, लेटराइट को, या बंजर को? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है ना। ये जलोढ़ मिट्टी का एक रूप है। जो पुराना जलोढ़ है उसे हम बांगर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को जो भाग में छितरा देता है, फैला देता है, उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का 2 रूप होता है ना। पुरानी बांगर में खादर। बांगर कहते हैं पुराना जलोढ़ को, ये पुराना मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा बहा कर लाया गया मिट्टी पुराना पड़ा हुआ है, वो क्या होता है? बांगर। और जो नया नया मिट्टी आती है 30 वर्ष या 2 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आती है मिट्टी, उसे हम क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ खादर कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को भी, है ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट है संसाधन एवं विकास का। और यहाँ से टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है इसी के दायरे से पूछा जाएगा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव का, तो इसको ध्यान रखें। और टोटल के टोटल हमें लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से याद करें, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में कहा था नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। सही आंसर का हो जाएगा हमारा हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद हो गया। अब देखिए अगले वीडियो हमने आपका तो ऑब्जेक्टिव हो गया ये, अब सब्जेक्टिव पे लाऊंगा, है ना। इसी पे अगले वीडियो सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो 3 नंबर के 5 नंबर के पूछे जाते हैं उसका आएगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।